सीधे लेके चलते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग में आपको। साथियों नमस्ते। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में दो बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देयर आर स्टील प्लांट्स, देयर आर पावर प्लांट्स, देयर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट 3rd and 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd and 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd and 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है। बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं। यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर टू हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है। दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे। चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं। तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू अवेयर। पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए। 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी vigilant over each and every parameter. We are measuring about some
130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें। कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, that is equivalent to planting 27 लाख ट्रीज। यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा। सो that's why it is equivalent to planting 27 लाख ट्रीज। 31 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी।